Hello student, today I am going to teach you हिंदी साहित्य पार्ट 2 परोपकारी चींटियाँ। आज हम परोपकारी चींटियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कविता पढ़ी थी परोपकारी चींटियाँ। परोपकारी मीन्स होता है जो दूसरों का भला चाहते हैं या दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं। तो ये उपकारी चींटियों की परोपकारी चींटियों की कहानी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, अच्छी संगति से बुरी आदतें भी दूर हो जाती हैं। हमें जब भी अपने फ्रेंडशिप करनी चाहिए तो अच्छे दोस्तों से करनी चाहिए, अच्छे मित्रों से करनी चाहिए जिनकी अच्छी आदतें होती हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमारी भी आदतें वैसी ही होंगी। चलिए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। क्या है इस स्टोरी में? एक गांव में एक सेठ रहता था, धनवान। धनवान मीन्स क्या होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धनवान। ये जो शब्द हैं ये आप कठिन शब्द में भी लिखेंगे, इसे धनवान, जिसके पास बहुत सारा धन हो, धनवान। होने पर भी बहुत कंजूस था। कंजूस मीन्स जो बिल्कुल खर्चा ना करता हो। जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन खर्चा करने में उसको प्रॉब्लम होती हो, संभाल के रखता हो। कंजूस था वह, ना तो किसी की मदद करता था, ना ही वह स्वयं पेट भर खाता था। स्वयं मीन्स होता है, स्वयं मतलब अपना, ठीक है। तो वो ना तो किसी को देता था और ना ही वो खुद पेट भर के खाना खाता था, परंतु उसे गुड़ खाने की आदत थी। गुड़ जो गन्ने से बनाया जाता है गुड़, तो वो वही खाता था, गुड़। उसको गुड़ खाने की आदत थी। और क्या करता था? उसके घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं होता था, बस उसकी चारपाई, जिसके 4 पैर होते हैं, चारपाई, ठीक है। ये सब कठिन शब्द में आपको लिखना भी है। वो चारपाई के पास क्या करता था? चारपाई के पास एक आले में गुड़ अवश्य रहता था। जब भी उसे भूख लगती वह एक टुकड़ा गुड़ खाकर पानी पी लेता था। जब भी उसको भूख लगती थी क्या करता था? वो कटोरी में उसने एक गुड़ रखा था। जब उसे भूख लगती तो वो पानी पीता, गुड़ खाता और पेट भर लेता उसी से ही। कंजूस सेठ के घर में बहुत सी चींटियाँ रहती थी। उसे बहुत दुख होता था क्योंकि घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। इसलिए कुछ चींटियाँ तो बिना खाने के मर गई और जो बची वे बहुत कमज़ोर हो गईं। कंजूस क्या था? जब उसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था तो क्या हुआ? वो चींटियाँ भूख के मारे मरने लगीं। कुछ तो मर गई और कुछ बहुत ही, जब खाना नहीं मिलता है तो क्या हो जाते हैं? कमज़ोर। तो वो चींटियाँ कैसी हो गई? बहुत कमज़ोर हो गई। कमज़ोर कठिन शब्द में आप इसे लिखेंगे, कमज़ोर, जो के नीचे बिंदु, कमज़ोर। वो चींटियाँ कमज़ोर हो गई। नाउ टर्न योर पेज टर्न करिए। एक दिन एक चींटा वहाँ पहुँचा। उसने कमज़ोर चींटियों को देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा। आश्चर्यचकित मतलब हैरान होकर। ये कठिन शब्द में इसे भी ज़रूर लिखें। आ श च र, ऊपर य के, आश्चर्यचकित। वो आश्चर्यचकित हुआ जब उस चींटे ने चींटियों को बहुत कमज़ोर देखा और पूछा, तुम तो बहुत परिश्रमी हो, तो फिर इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? परिश्रमी मतलब जो बहुत मेहनत करता है खाने पीने के लिए, अपना खाना जुटाने के लिए। चींटियाँ इतना भारी भारी सामान लाती हैं अपने वेट से ज़्यादा, तो चींटियाँ क्या हैं? बहुत ही परिश्रमी हैं, तो फिर इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? चींटा हैरान था, उसने ये बात पूछी चींटियों से। चींटियों ने कहा, इस घर में खाने पीने का सामान ही नहीं है। चींटियों ने कहा कि ये हम इस घर में रहते हैं और यहाँ तो खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। चींटा बोला, तो क्या ये सेठ कुछ खाता
कुछ भी नहीं खाता? चींटे ने पूछा कि सेठ कुछ खाता नहीं है क्या? तो चींटियाँ अगले आले की ओर इशारा करती हुई बोली, वह देखो उस आले में रखा हुआ गुड़ ही सेठ की खुराक है। खुराक मीन्स जो खाना पीना जो खाया जाता है या फिर दवाई समझो, ठीक है। तो चींटियों ने कहा आले की तरफ इशारा करते हुए, कटोरी की तरफ इशारा करते हुए कि ये जो आले में गुड़ रखा है बस वो वही खाता है और इसके अलावा ये सेठ हमारा कुछ नहीं खाता। चींटा मुस्कुरा उठा, वह झट आले पर चढ़ गया। चींटियाँ उसकी मंशा समझ चुकी थी। वे बोली, दया करो चींटे, यदि तुम यह गुड़ खाओगे तो फिर यह सेठ क्या खाएगा? चींटा ने जब देखा सुना कि चींटियाँ कह रही है कि यही उसकी खुराक है, वो जल्दी से उस आले के ऊपर चढ़ा, गुड़ के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। तो चींटियों को समझ में आ गया कि ये जो चींटा है वो गुड़ खाने वाला है। तो उसने उस चींटे को समझाया कि आप ये गुड़ मत खाओ, क्योंकि अगर आप ये भी खा जाओगे तो हमारा सेठ क्या खाएगा। संयोग की चींटे ने उनकी बात अनसुनी कर दी और बड़े मज़े से गुड़ खाने लगा। चींटियों के इतना समझाने पर भी चींटा नहीं माना। अनसुनी कर दी मतलब जैसे सुना ही ना हो। अनसुनी मीन्स होता है जो ना सुना हो। चींटे ने उनकी चींटियों की बात अनसुनी कर दी और बड़े मज़े से गुड़ खा गया सारा। संयोग की बात है उसी समय सेठ वहाँ आया और अचानक से ऐसा संयोग हुआ कि जो सेठ है वो उसी टाइम जैसे ही चींटा खा रहा था वो उसी टाइम वहाँ पहुँच गया। उसे चींटे को गुड़ खाते देखा तो आग बबूला हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। कभी कभी आप शैतानी करते हैं तो आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वैसे ही वो सेठ आग बबूला हो गया। उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और प्रतिज्ञा की कि अब से वह गुड़ भी नहीं खाएगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने अब डिसाइड कर लिया अब तो मैं गुड़ भी नहीं खाऊंगा। तो देखते हैं कि क्या खाते हैं। प्रतिज्ञा कठिन शब्द, ये आप लिखेंगे कॉपी में अपनी। प्रतिज्ञा करना मतलब कसम खाना। संयोग, ये कठिन शब्द है, ये होना चाहिए आपकी कॉपी में कठिन शब्द में। कंजूस दिन रात भूखा रहने लगा, जिससे उसके शरीर की शक्ति मीन्स एनर्जी, उसकी शक्ति, जब वो भूखा रहेगा तो उसकी शक्ति क्या है, खत्म होने लगेगी ना। तो क्या हुआ, जब कंजूस ने कुछ नहीं खाया तो उसकी शक्ति कम होने लगी। इससे चींटियाँ चिंतित हो उठी। चिंतित मतलब परेशान हो गई। जब कोई कुछ नहीं खाता, आप घर पे खाना नहीं खाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। वैसे ही वो चींटियाँ जो थी वो भी परेशान हो गई कि क्यों नहीं, अब सेठ हमारा खाना नहीं खा रहा है, इसकी एनर्जी भी लो हो रही है, अब क्या करें। आखिर उन्होंने आपस में योजना बनाई और कंजूस को बचाने का निश्चय किया। अब उन्होंने तय कर लिया कि हमें कंजूस को बचाना है, तो उन्होंने कुछ प्लान किया। ठीक है, तो निश्चय कर लेना। निश्चय मतलब किसी चीज़ को ठान लेना कि हमें ये करना है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया। फिर क्या था, एक दिन चींटियाँ झुंड बनाकर निकली और कहीं से एक लीची उठाकर ले आईं। अब वो झुंड में गई और एक लीची उनको मिला तो वो ले आईं। उन्होंने वे कंजूस की चारपाई पर रख दी। कंजूस ने लीची देखी तो प्रसन्न हुआ और ईश्वर की कृपा मानकर बड़े आनंद से खा ली। प्रसन्न मीन्स खुश हो गया वो, प्रसन्न हुआ। उसने सोचा भगवान की ये कृपा है, मुझे भगवान ने ये लीची दी है, क्योंकि मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया है, तो उसने वो लीची खाई। दूसरे दिन चींटियाँ फिर बाहर निकली और जामुन उठाकर ले आईं। कंजूस ने
वह बड़े मज़े से खा लिया। फिर उससे जामुन दिखा तो उसने जामुन भी खा लिया। वह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। चींटियाँ बाहर निकलती और कुछ ना कुछ खाने की वस्तु ले आती। एक बार जब वे सब मिलकर एक पका हुआ आम धकेलती मतलब होता है धक्के मारते हुए लाना, ठीक है। कोई चीज़ भारी होती है तो हम उसे धकेलते हैं, तो वो धकेलती ही उस आम को ला रही थी। तो कंजूस ने उन्हें देख लिया। उसे समझते देर न लगी कि वह रोज़ जो कुछ भी खाता है ईश्वर की नहीं बल्कि इन चींटियों की कृपा थी। अब उसको बात समझ में आ गई। ये जो उसे कभी जामुन, कभी लीची और कभी कोई ना कोई फ्रूट खाने को मिलते थे, वो ईश्वर की कोई कृपा नहीं थी, वो इन चींटियों की कृपा थी। सेठ की आंखें खुल गईं। आंखें खुल जाना मतलब सच्चाई का पता लग जाना। तो सेठ की आंखें खुल गई। उसने सोचा एक और ये दयालु चींटियाँ हैं जो जी जान से उसके लिए खाना लाती हैं, दूसरी ओर उस जैसा कंजूस जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। धिक्कार है उस पर और उसके धन पर। धिक्कार मतलब धिक्कार कठिन शब्द है जिसका मतलब क्या है। धिक्कार का अर्थ होता है कि जो अपनी चीज़ों को, तो कंजूस ने क्या कहा कि धिक्कार है उस पर और उसके धन पर। उसने कहा कि धिक्कार है मतलब बुराई करना, तिरस्कार करना किसी चीज़ का, कि इससे ऐसे धन होने का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी के काम नहीं आ सकता। कंजूस सेठ अब कंजूस नहीं बल्कि दयालु बन चुका था। अब क्या हुआ, वो कंजूस सेठ नहीं था, अब वो बहुत ही दयालु था। वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। वे परोपकारी चींटियाँ भी उसके परिवार का हिस्सा बनकर खुश थीं और वो चींटियाँ भी उसके फैमिली मेम्बर्स हो गई थी। वो भी अब साथ साथ बहुत अच्छे से रहने लगे थे और दूसरों की, गरीबों की मदद करते थे हमेशा। अब वो उसका धन जो था वो गरीबों की हेल्प के काम आता था। तो ये एक परोपकारी चींटी की कहानी है जो एक कंजूस सेठ के साथ रहती थी और अपनी संगति से, अपने व्यवहार से उसने उस सेठ को भी बदल डाला। जो सेठ इतना कंजूस था उसके नेचर को भी चेंज कर डाला उन चींटियों ने अपने नेचर से। तो आप लोग भी अपना नेचर ऐसे बनाइए, अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाइए कि आप अपने फ्रेंड को अपने जैसा बना दो, ना कि उनके जैसे बन जाओ, ठीक है। अगर अच्छे फ्रेंड है तो कोई बात नहीं है, अगर शैतान फ्रेंड है तो उनको भी अपने जैसा सीधा साधा अच्छा बनाइए। और ये जो पूरी कहानी थी वो किसकी थी, श्री व्यथित हृदय ने लिखी है ये पूरी स्टोरी। और इस स्टोरी को जब, इस पार्ट को जब आप शुरू करेंगे तो ये वाला जो पिक्चर है, सबसे पहले इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ऊपर चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे, जिस डेट पे वर्कशीट मिली है वो डेट आप मेंशन करेंगे, और कठिन शब्द जो लिखवाए गए हैं या बुक में आपको जो कठिन शब्द लग रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद शब्द अर्थ करेंगे बुक से देख के, फिर आप प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। बस इससे ज़्यादा कॉपी में कुछ नहीं करना है। और आप अपनी बुक में है जो वो सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसकी वर्कशीट आपको मिल रही है। वर्कशीट से देख के पूरा बुक आप फिल कर दीजिए समझ के। ओके, क्लास 3, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।